अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे कुछ दर्द की बातें आपसे करता हूँ। सिमात कीजिएगा ये वीडियो और आखिर तक सुन करके जाइएगा मेरी बात। आपको एहसास होगा कि हमारी बेटियों के साथ में क्या हो रहा है। ये रही वीडियो, इसको सुन लीजिएगा। मेरा नाम जीनत है और मैं ये अपने बयान पूरे अपने होशो हवास में दे रही हूँ कि शान को मैं खुद लेकर आई हूँ अपनी मर्जी से। हमारा निकाह 8-10 महीने पहले हो चुका था और हमारा निकाह मेरी भाभी ने करवाया था। ये बात मेरे पूरे घर वालों को पता है और वो मेरा किसी और से ज़बरदस्ती निकाह करवा रहे थे। मैं किसी और के साथ निकाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं शान को लेकर आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले मेरा पीछा ना करें, मुझे कोई तकलीफ ना दे। मैं उनके लिए मर गई और वो मेरे लिए मर गए। बस अब मैं ये चाहती हूँ कि कोई मेरा पीछा ना करे, ना ही कोई मुझे कोई तकलीफ दे। मैं बालिग हूँ और अब मैं किसी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये नेहा नाज या कुछ भी इसका बदबख्त का नाम था, इसने बड़ी आसानी के साथ में अपने माँ बाप की 20 साल की ज़िंदगी पर पानी फेर दिया। उनकी मेहनत, उनकी जद्दोजहद, उनकी कोशिश, उनकी तकलीफ़ें, उनकी परेशानियाँ इस मनहूस के लिए जितनी उठाईं, उन सारी परेशानियों पर, सारी चीज़ों पर इसने बदबख्त ने पानी फेर दिया। और सिर्फ अपना ईमान ही नहीं खोया इसने, बल्कि अपने वालिदैन के दिल को भी दुखाया है। तो आजकल हमारी बच्चियों में ये चीज़ आ कहाँ से रही है? देखिए, आप जब तक संभलेंगे नहीं, जब तक हमारी बच्चियाँ इस तरीक़े का शिकार होती रहेंगी, हम अपनी बच्चियों पर कड़ी नज़र रखें। और ये वीडियो एक ही नहीं है मेरे पास, मैं अगर चाहूँ तो 1 घंटे की आपको वीडियो बना करके इन्हीं वीडियो को दिखा सकता हूँ। इतनी वीडियो हैं, मतलब सोशल मीडिया अगर खोलते हैं तो लगता है कि यार एक बच्ची और चली गई हमारे हाथ से, एक बच्ची और चली गई हमारे हाथ से। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में ये था कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है और उसके घर वाले, जब मुस्लिम लड़की के घर वालों को पता चलता है तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर टिप्पणी करते हैं, आवाज़ उठाते हैं उसके खिलाफ कि इसने हमारी बच्ची के साथ शादी क्यों की। तो वहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी, मुसलमान की तहरीकें, मुस्लिम तहरीकें और मुस्लिम लीडरान में से कोई नहीं पहुँचा। जबकि दूसरी जगह हिंदुओं की जानिब से बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले और न जाने कौन कौन से संगठन वहाँ पर उस हिंदू लड़के को सपोर्ट करने के लिए पहुँच गए। तो इसमें हमारी लड़कियों की, हमारी बच्चियों की कमियाँ तो हैं ही, लेकिन हमारे मुस्लिम लीडरों की भी कमी है, हमारे कायदों की भी कमी है। जब हम वक्त पर जा करके अपनी बच्चियों को नहीं बचा सकते तो फिर बच्चियों के सामने तो रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, वो जो चाहें करें, वो जहाँ चाहें चली जाएं, वो जिसके साथ चाहें शादी रचा लें। लेकिन हम लोगों को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कब एक्शन लेंगे आप? कब आप एक्शन लेंगे? अभी चंद दिनों पहले एक ओयो होटल में, जो गंदा होटल होता है, उस होटल में 5 मुस्लिम लड़कियां पकड़ी गईं। अल्लाह अकबर। और एक का चेहरा बताते हुए अफसोस होता है, दिल रोता है कि चेहरा भी नहीं दिख रहा, हाथ भी नहीं दिख रहे, आंखें भी नहीं दिख रही। इस तरीके से वो पर्दा करके घर से जाती है। तो भाई, तुम भरोसा क्यों कर रहे हो अपनी बच्चियों पर इस तरीके से? आपको भरोसा है अलग बात है, लेकिन आप अंधा भरोसा मत कीजिए कि हमारी बच्ची तो पर्दे में जा रही है। नकाब वाली भी होटलों में मिल रही हैं, दूसरों के बिस्तर गर्म कर रही हैं तुम्हारी बच्चियां। जरा होश में आओ मुसलमानों। और ये वीडियो जो है वो वायरल की जाए इस गरज से कि हमारे मुस्लिम संगठन जितने हैं, हमारी मुस्लिम तहरीकें जितनी हैं, उन लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए और मैदान में निकलना चाहिए। और ऐसे जो बदबख्त, जो हरामी लोग जो हैं, वो हमारी बच्चियों को सता रहे हैं और उनका ईमान लूट रहे हैं, उनको सजाए मौत का एक कानून पास करवाना चाहिए। जब हम तुम्हारी बच्चियों से नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं तो तुम हमारी बच्चियों से क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक कानून बनवाना चाहिए मुसलमानों को। तुम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? तुम क्या समझ रहे हो कि तुमने करोड़ रुपया अगर कमा लिया तो तुम कामयाब हो गए? अगर तुम्हारी बच्ची ने किसी के साथ मुंह काला कर लिया तो वो करोड़ों तुम्हारे बिल्कुल बेकार हैं, तुम्हारी इज्जत बिल्कुल बेकार है, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। किस चीज़ के आप गुमान में हैं? किस चीज़ के नशे में हैं आप? एक बाप की बेटी जाती है तो बाप का दिल भी दुखता है, तड़पता है, लेकिन जब उसी बाप की कोताहियाँ हों, उसी बाप की कमियाँ हों, तो फिर बताइए कि दोष किसे देंगे? किससे कहेंगे हम कि तुम्हारी बेटी ने ऐसा किया? ख़ासतौर से अपने घरों में माहौल दीनी पैदा करो। ये मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है और लड़कियों, अगर तुम सुन रही हो तो सुनो, तुम्हें फ़ख्र होना चाहिए कि हम कनीज़े फ़ातिमा हैं।
تم جس عزت کو آج دوسروں کے بستر پر نیلام کر رہی ہو، کربلا میں سیدہ زینب نے کس طریقے کا پیغام تمہیں دیا، تم وہ پیغام بھول گئیں۔ حضرت سکینہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت سغرا کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، تمہیں کربلا کی جتنی خواتین ہیں ان سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اگر تم اپنے عشق اور محبت کے اس آوارہ عشق کے چکر میں آ کر تم اپنا ایمان کھو رہی ہو تو یقین جانو کہ تمہاری دنیا تو برباد ہو ہی گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ جب تمہارے سینے کے اندر ایک کلمہ موجود نہیں ہے، ایمان موجود نہیں ہے، تو پھر تمہاری کیا دنیا اور کیا آخرت، بتائیے گا۔ احساس ہوتا ہے کہ اتنی بھاری ماترا میں ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اور ہم گھروں میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے ہیں۔ ہمارے قائدین جلسے جلوس میں، ہمارے رہنما جلسے جلوس میں ملوث ہیں، ان کی تاریخیں ہو رہی ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، انہیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی بچیوں کو دیندار بناؤ، ان کو بتاؤ کہ ایمان کیا چیز ہے۔ جب ان کو معلوم ہوگا کہ ایمان کتنی پاورفل چیز ہے تو وہ اپنا ایمان اس طریقے سے اس آوارہ عشق کے چکر میں برباد نہیں کریں گی۔ ہمارے گھروں میں دینی تعلیم کی کمی ہے اور ہم نے اپنی بچیوں پر اندھا بھروسہ کر لیا ہے۔ اس اندھے بھروسے کو ختم کیجیے۔ آپ کی بچی جہاں جاتی ہے آپ اس کو چھوڑ کر آئیے، اس کو ریسیو کیجیے، اس کو لے کر آئیے۔ آپ کو اپنی عزت بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنی بچی کی عزت بھی محفوظ رکھنا ہے۔ یہ کیا میاں کہ تم پینٹ شرٹ پہن کر کے، کرتا پاجامہ پہن کر کے گلی گلیاروں میں عزت کے ساتھ گھوم رہے ہو اور تمہاری بچی کسی دوسرے کا بستر گرم کر رہی ہے۔ کوئی عزت نہیں ہے، کوئی آپ کا وقار نہیں ہے، کہیں آپ محترم نہیں کہلائے جائیں گے۔ آپ اپنی بھی عزت کو بچائیے اور اپنی بچی کی عزت کو بھی بچائیے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام تر دوست و احباب میں خوب شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو سماعت کر لیا ہے، ملاحظہ کر لیا ہے۔ اب میں آپ سے آخر میں گزارش کرتا ہوں سیدہ زینب اکیڈمی کے حوالے سے، جس کا اسٹیکر میں اس ویڈیو میں یہاں سے لگا رہا ہوں۔ آپ اس اکیڈمی کو خوب تعاون کیجیے گا اور خاص کر کے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سکھائیے گا، کیونکہ ہماری بچیوں کے خلاف بھی جہاں دیکھو مسلمانوں کے خلاف ہی قدم اٹھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی بچیوں کے خلاف قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان کا ایمان سنوارنے کے لیے، ان کا ایمان بچانے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا تاکہ ہماری بچیاں علم دین حاصل کریں اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ تو آپ اس میں 150,000 روپیہ تو آپ خرچ کر ہی سکتے ہیں، ڈونیٹ کر ہی سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کے 1500 کی وجہ سے کسی ایک بچی کا ایمان محفوظ ہو جائے، کسی ایک بچی کی عزت محفوظ رہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی ایک نعمت بن کر کے ثابت ہوگا اور بہت بڑی نیکی ہم کو ملے گی۔ اللہ کریم سب کے ہدیے کو قبول فرمائے۔ بہت سارے احباب نے اس میں ڈونیٹ کیا ہے، اللہ سب کے ہدیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بھی پیچھے نہ رہیں، آپ بھی اس میں ڈونیٹ کیجیے گا۔ خدا حافظ، اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔